पूरी दुनिया कर्जदार है माओ की, और वो कर्ज कभी नहीं उतारती। और जब कर्ज उतारा जाता है ना, तो कोई एहसान नहीं कर दिया जाता, अपनी जिम्मेदारी पूरी करी जा रही है बस। तुम उसे उसकी जवानी लौटा सकते हो? अब वो आपके लिए पत्नी हो सकती है, किसी छौने के लिए माँ हो सकती है, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुमने उससे क्या छीना था। ये जितने छोटे वाले होते हैं ना, ये सब भारी कर्ज लेकर चलते हैं अपने ऊपर। ये इन्होंने अपनी माओं के साथ जो करा होता है, वही है वास्तविक मातृ ऋण। कल भी बाहर मिला था एक, उसने अपनी मम्मी को सेशन ही नहीं देखने दिया। सेशन में नहीं थे तुम? कि नाम क्या है? पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम असली नाम तो मेरा आर्या है। नकली नाम? नकली नाम क्या? नकली नाम तो मेरा चेष्टा है सही। किसके साथ है? मैं मेरी बुआ तो बाबुआ है? नहीं, मैं मम्मी हूँ, ये पापा हैं इसके। मेरी बुआ है, वो यहाँ पे ही रहती है, नोएडा। उनका यहाँ पर घर है, और वो पंचायत करेगी। अभी तुम अंदर थी कि नहीं? पहले ये बताओ, तुम मुझे बाहर कैसे मिली? अंदर थी कि नहीं थी? अंदर थी? मम्मी पापा थे अंदर? मैं थी सर। आप थी? आप कहाँ थे? तो फिर मैं चली गई थी बाहर। अच्छा, तुम रो रही थी अंदर, तुमने सेशन नहीं सुन दिया मम्मी को, है ना? हाँ, ये गंदी बात है। पापा ने सुना सेशन? ना सुना। पापा ने सुना कि नहीं सुना? आपने सुना? गाड़ी चला रहे थे। तो तुम इसलिए रोगे मम्मी पापा दोनों सेशन ना सुनिए? ऐसे नहीं करते, ठीक है? सुबह क्या करना है? कहना है कि मैं आवाज नहीं करूंगी, रोऊंगी नहीं, आप लोग अच्छे से बैठिए, अच्छे से उतरते, ठीक है? अब नाम बता दो अपना फिर से। चलो अभी बड़ा हो जाएगा, उसको याद भी नहीं रहेगा कि कितना बड़ा कर्ज है उसके ऊपर। ये देखो क्या कर रहे थे रात में, कैसे थक गए इतना? गजब ही है। किसी भी इंसान की हर तरीके की शारीरिक क्षमता यही 15 से 35 के मध्य ही शिखर पर होती है। आपको मालूम है, ये 1000 करीब नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं अब तक। उनमें से ज्यादातर वो हैं जिन्हें नोबेल प्राइज 50 से कम की ही उम्र में मिला है। शरीर के ढल जाने के बाद बौद्धिक क्षमता भी घटने लगती है। ज्यादातर जो क्रिएटिव वर्क हुआ है वो 30s 40s, बहुत हुआ 50 आते आते हो जाता है। यद्यपि कुछ अपवाद भी हैं, पर वो अपवाद कम हैं। तो मां का भी शारीरिक स्वर्ण युग कौन सा होता है? वही जब वो 15 साल से लेकर के 35 साल तक की होती है। और ये जो छौने होते हैं, ये मां से मां का स्वर्ण काल छीन लेते हैं, और इन्हें होश भी नहीं होता, खबर भी नहीं होती। ये अपना हक मानते हैं रोना चिल्लाना। पूरी दुनिया कर्जदार है माओ की, और वो कर्ज कभी नहीं उतारती। और कर्ज भी ऐसे बताया जाता है बड़े व्यर्थ के तरीके से, मां के दूध का कर्ज। वो कोई कर्ज नहीं है। दूध वगैरह तो केमिकली भी अब
मैन्युफैक्चर हो जाता है, लैब में हो जाता है, वो तुम पी लो, वो उतना ही पोषक हो जाएगा। माँ के समय का कर्ज है तुम्हारे ऊपर, दूध वगैरह तो अलग है, माँ के समय का कर्ज। ये लगभग मैं हर जगह किसी भी शहर में गया हूं, कोई भी सत्र हुआ है, मैंने देखा है, मैं बाहर निकलता हूं, वहां पर कुछ महिलाएं अपने नवजातों को लेकर के घूम रही होती हैं। क्यों? ये शोर मचा रहा था तो मुझे बाहर आना पड़ा। और कई बार होगा कि माँ बाप दोनों आए होंगे, तो पिता महाराज अंदर बैठेंगे सत्र सुनने के लिए, और छौना जब भाई भाई करेगा तो ये माँ का गुनाह है, ये माँ का गुनाह है, उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा था, उसका व्यक्तिगत अपराध है ये, तो वो उठा करके उसको भगेगी बाहर। और स्वामी पतिदेव प्राणनाथ वो ऐसे बैठ के सुनेंगे, वो सत्र सुन रहे हैं। भग तू भी बाहर निकल, कांड तो तू नहीं किया था। जब आप लोग फप्तियां वगैरह कसा करते हो ना, इन्हें तो गाड़ी चलाना नहीं आता, जिस उम्र में तुम गाड़ियों पर हाथ साफ कर रहे थे, उस उम्र में तुमने उसको पुतले धोने के लिए मजबूर कर रखा था। उसे कहां से आए गाड़ी चलाने का, गाड़ी काटने का, गाड़ी बैक करके पार्किंग में लगाने का अनुभव कहां से आए उसको? और जिन्होंने गाड़ियां चलाई हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको गाड़ी चलाते कुछ अरसा हो भी जाए तो भी बैक करके पार्किंग में लगाना हमेशा एक नाजुक बात होती है ना। जिन्होंने लंबी चला रखी होती है वो भी कई बार गाड़ी सटा देते हैं, छुआ देते हैं, और वो उसको तो तुम कह रहे हो कि तू महीने में 2 बार गाड़ी छुएगी, और फिर उसने पार्किंग में जाकर के इंडिकेटर तोड़ दिया तो तुम कही ये देखो ये औरत जात, इनके हाथ में स्टीयरिंग किसने दे दिया, पीछे बैठा करो, पीछे बैठो। और फिर बड़े हो जाओगे और तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुमने उससे क्या छीना था। फिर कहोगे अच्छा कुछ छीना भी था तो अब भरपाई कर देंगे ना, अब हम कमाने लगे, माँ का ख्याल रख लेंगे। माँ हो गई बुढ़ी, माँ ढल गई है, माँ 50 पार कर गई, 55 की हो गई है, तुम उसे उसकी जवानी लौटा सकते हो? अब हर तरह की शारीरिक क्षमता 40-50 के बाद निसंदेह गिरती ही गिरती है। यहां तक कि आपकी जो जो कॉग्निटिव फैकल्टी होती है, माने बुद्धिमत्ता, वो भी ढलना शुरू कर देती है। अब तुम कहो भी कि चल मां तुझे मैं नए कपड़े दिला देता हूं, तो इससे क्या हो जाएगा? आप मेरी स्थिति सोचिए ना, वो आपके लिए पत्नी हो सकती है, किसी छौने के लिए माँ हो सकती है, मेरे लिए छात्रा है, और मेरी छात्रा पैसे खर्च करके यहाँ पर आई है, समय लगाकर यहाँ पर आई है, और यहाँ आने के बावजूद वो सत्रों में नहीं बैठ सकती। आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैंने कुछ विशेष नहीं देख लिया, ये मैं सालों से देख रहा हूं। और जहां भीड़ ज्यादा होती है, लोग 2000-4000 इकट्ठा होते हैं, वहां तो बाकायदा दर्जनों माएँ होंगी, मैं बाहर निकलूंगा तो वो और मुझे कैसा लगता होगा कि मैं अभी अपने प्राण झोंक करके आ रहा हूं कि आपको कुछ मिले, और बाहर निकल के पता चल रहा है कि मैंने जो दिया उसको पाने के लिए आप उपस्थित ही नहीं हो पाई।
कर्ज है सबके ऊपर, याद रखना। और जब कर्ज उतारा जाता है ना तो कोई एहसान नहीं कर दिया जाता, अपनी जिम्मेदारी पूरी करी जा रही है बस। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।